उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि पेप्टाइड लिंकेजेस बन रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बैकबोन, पेप्टाइड लिंकेजेस जो होता है वो हमारे पास बैकबोन बनाता है पूरी अमाइनो एसिड की चेन का। ठीक है, और साथ में जो सराउंडिंग आर्म्स निकल रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे अगर हम देखें एक हैंड है, एक हैंड पूरा हमने अपना हाथ पूरा सा लिया हुआ है और उसके हाथ से और हम छोटे छोटे फर्दर ट्रांसवर्सली अगर हम ब्रांचेस निकालें तो उनको हम आर्म्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आर्म्स जो होते हैं ये हमारे पास कौन बना रहा होता है? ये आर्म्स हमारे पास रेडिकल चेंज बना रही होती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि रेडिकल चेंज जो होती हैं वो हमारे पास, रेडिकल चेंज या साइड चेंज, वो हमारे पास क्या कर रही होती हैं? वो प्रोजेक्ट कर रही होती हैं आउटवर्ड। और अमाइड लिंकेजेस जो है हमारे पास बैकबोन बना रहा होता है। ये सिंपल ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कि अगर हमारे पास कोई सी भी इसके अंदर चेंजिंग वगैरह आ गई, ठीक है, अगर इसके अंदर अमाइनो एसिड की चेंजिंग वगैरह आ गई तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत नुकसान हो जाएगा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके दरमियान में इंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। इंट्रैक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती हैं इसके अंदर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की इंट्रैक्शन और एक होती है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स याद रखना कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन हैं, एज अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। तो हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर है ना दो बॉन्डिंग्स होती हैं, जिसके अंदर आ जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास बीटा वाले हैं, बीटा के अंदर हमारे पास याद रखना कि बीटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बीट और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं है। बीटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं है। अल्फ़ा के अंदर हमारे पास दोनों बॉन्डिंग्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास होती कैसे? अल्फ़ा हेलिक्स, यानी कि जो हमारा जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक टर्न के अंदर, यानी कि एक जो हमारे पास टर्न छोटा सा सर वो बन रहा होता है, उसके अंदर हमारे पास होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और दो मतलब जो है ना, सपोज कर लो टर्न्स हम कह लें कि दो टर्न्स के दरमियान में जो हमारे पास गैप होता है उसको हम कहते हैं पिच। और वो हमारे पास कितनी होती है? वो होती है हमारे पास 5.4 नैनोमीटर के तौर पे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, अब अगर हम देखें कि पहला सपोज कर लो एक अमाइनो एसिड हमने कंसीडर कर लिया जो कि हमारे पास पहली टर्न के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसका हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास चौथा अमाइनो एसिड आएगा जो कि इसके नीचे वाले टर्न में आएगा, उसका हमारे पास एन यानी कि अमाइड ग्रुप। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इससे हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके अंदर होगा? तो मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर। अब फाइब्रस प्रोटीन भी बहुत सारे थे, कोलेजन था, केराटिन था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसके अंदर आता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आता है अल्फा केराटिन के अंदर। मैंने पहले भी चीज़ बताई थी, अल्फा केराटिन होते हैं और बीटा, सॉरी अल्फा, हाँ अल्फा केराटिन होते हैं और बीटा केराटिन होता है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आता है? अल्फा केराटिन के अंदर आता है। ठीक है, अल्फा केराटिन जो कि हमारे उस उधर होते हैं, हेयर्स वगैरह के अंदर होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में आता है। अल्फा हेलिक्स किसके अंदर आता है? हमारी बॉडी के हेयर्स, नेल्स और है ना दूसरी चीज़ों में आ जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बीटा प्लेटेड शीट्स वो क्या होती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो पैरेलल अरेंजली हमारे पास है ना अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। ठीक है, अब दो पैरेलल चेन्स, यानी कि वो हमारे पास कैसे कंबाइन होती हैं? दो पैरेलल चेन्स होती हैं जो कि कंबाइन होती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, उनको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। इनको प्लेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक एंगुलर स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। ठीक है, उस एंगुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेटेड शीट्स। ठीक है, इसमें याद रखना कि दोनों का आर ग्रुप, दोनों चेनों में जो आर ग्रुप होगा ना वो अपोजिट साइड पे होगा, यानी कि अगर एक का लेफ्ट की तरफ है तो जो नीचे वाली जो चेन होगी उसका राइट की तरफ होगा। ये चीज़ याद रखना कि अगर एक का लेफ्ट के ऊपर रेडिकल आ रहा है तो दूसरी चेन का राइट के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास कहलाती हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। और इसके अंदर कौन सी एग्जांपल आएगी? बीटा कैरेटिन की, जो कि हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्पाइडर वेब वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर है वो है ट्रिपल एक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रिपल एक्स स्ट्रक्चर याद रखना कि ये हमारे पास किसके अंदर होता है? कोलाजन के अंदर होता है। बस इसके अंदर एग्जाम्पल याद रख लेना किसके अंदर होता है? कोलाजन के अंदर होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कोलाजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है किसके अंदर? प्रोलीन के अंदर। और प्रोलीन भी कौन
सा हाइड्रोक्सिलेटेड, यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या करता है कि प्रोलीन को उसकी इंटीग्रिटी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देता है, यानी कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। याद रखना कि प्रोलीन जो है ना, वैसे तो ये साला हमारा है ना स्ट्रक्चर ख़राब करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ख़राब करता है। जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं उनको ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनका ये ख़राब करता है। कौन? ये हमारे पास प्रोलीन। लेकिन जहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स के अंदर ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, साथ साथ में ये भी याद रखना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ख़राब करते हैं। तो याद रखना कि सीरीन और ग्लूटामाइन और आर्जिनिन, और जो पॉलर अमाइनो एसिड्स होते हैं मोस्टली वो ख़राब करते हैं। ठीक है, आर्जिनिन ख़राब करता है अल्फ़ा हेलिक्स को, ठीक है, ग्लूटामाइन ख़राब करता है अल्फ़ा हेलिक्स को, और सीरीन ख़राब करता है अल्फ़ा हेलिक्स को। और बीटा प्लेटेड शीट्स को कौन ख़राब करता है? उसको प्रोलीन ख़राब करता है। ठीक है, लेकिन प्रोलीन कहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है? प्रोलीन पाया जाता है हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर। ट्रिपल हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही फर्दर हमारे पास इंटर लिंकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इससे एक अलग ही किस्म का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये हमारे पास किसके अंदर होता है? कोलाजन के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिवर्स टर्न्स हम इसमें, या उनको बीटा बैंड्स भी कहते हैं। उस वक्त उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो पैरेलल शीट तो होती हैं, उसको ऊपर से टर्न देखना, तस्वीर में भी बना हुआ है कि ऊपर से हमारे पास टर्न हो रहा होता है। इन टर्न्स को हम कहते हैं बीटा बैंड्स। एक टर्न के अंदर 4 अमाइनो एसिड्स आते हैं। हर टर्न में हमारे पास कैसे आते हैं? 4 अमाइनो एसिड्स आते हैं। टर्न्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आता है चीज़ को, और जो है ना, और दूसरा कौन सा है? वो है हमारे पास जो कि चीज़ को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आता है। एक टर्न लेफ़्ट टू राइट लेके आता है चीज़ को, दूसरा किसकी तरफ लेके जाता है? राइट टू लेफ़्ट को। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री के एंगल के ऊपर टर्न होते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड की कंपोजिशन में भी चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइप 2 के अंदर प्रोलीन और ग्लाइसिन होता है, बाकी टाइप 1 का तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं बीटा अल्फ़ा, ये तो सिर्फ इनके नाम ही देख लो तो बस बहुत हैं। उसके बाद आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर मोर बहुत ज़्यादा सुपर फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कॉइलिंग, सुपर फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास तो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कैसे बनता है कि जो फार वाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर भी इंटरेक्शन होना शुरू हो जाती है। और इंटरेक्शन कौन कौन सी होना शुरू हो जाती है? इंटरेक्शन हमारे पास शुरू हो जाती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में इंटरेक्शन जो कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक हो। ठीक है, और इस इंटरेक्शन को कहते हैं वान डर वाल फोर्सेस। इनके अंदर है ना, मतलब एक अजीब सी किस्म की अट्रैक्शन शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब अगर इसकी डिटेल केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा तो मुझे एक और ऑडियो बनानी पड़ेगी, इस वजह से मैं इसकी डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता है, और आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है जो कि हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होती है। और आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि पूरी पूरी 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। याद रखना पीछे के जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े उनमें हमारे पास है ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड नहीं थी। वो सिर्फ हमारे पास छोटी छोटी है ना चेन्स थी, छोटी छोटी चेन्स थी जो कि आपस में कनेक्टेड थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लिंकेज होती हैं, उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चाहे वो हमारे पास सेम है ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो, या हमारे पास डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो।